पिछली वीडियो में आप खान पान की विविधता को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आइए इस वीडियो में भाषाई विविधता को समझते हैं। देखिए, भाषाई विविधता का मतलब क्या हुआ कि पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो लोग एक टाइप के भाषा नहीं बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, लेकिन फिर भी सभी इंडियन हैं। तो आइए इसके बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है। मतलब बहुभाषी का मतलब हुआ कि भारत में अनेकों भाषाएं बोले जाते हैं। कहा जाता है कि 100 किलोमीटर में यहाँ की भाषा बदल जाती है। मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, लगभग आप 100 किलोमीटर की दूरी जैसे ही तय करेंगे तो आपको वहाँ का भाषा बदला बदला सा लगने लगेगा। हमारे देश में 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। मतलब इंडिया में 1700 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ कुछ राज्य भाषा के आधार पर भी बनाए गए हैं। मतलब भाषा के आधार पर कुछ राज्यों का गठन किया गया है। हिंदी को देश की शासकीय या राजभाषा बनाया गया है। शासकीय या राजभाषा का मतलब हुआ कि जो भी भारत के अगर कोई भी ऑफिस है यानी सरकारी दफ्तर जो भी है तो इसको राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। यानी कि जो भी ऑफिस है वहाँ पर इसी भाषा में काम होगा, इसलिए इसको कहा जाता है राजभाषा या शासकीय भाषा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। इसके साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी किया जाता है। मतलब इसके साथ अंग्रेजी का भी यूज किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मतलब अनुसूची क्या है, अनुच्छेद क्या है, भाग क्या है, संविधान के बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बारे में आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, फिलहाल जो कहा जा रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का मान्यता प्रदान कर दिया गया है, जिसमें से कि 22 भाषा कुछ इस प्रकार है: असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। कुछ इस प्रकार 22 भाषाएं हैं जिसको संविधान की 8वीं सूची में मान्यता प्रदान कर दिया गया है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर हुआ था। यानी स्वतंत्र भारत, जब भारत आज़ाद हो गया था तो सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश को बनाया गया था भाषा के आधार पर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। इसके बाद देखिए, झारखंड में बोली जाने वाली भाषा संथाली, मुंडारी, कुड़ुख, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी आदि कुछ इस प्रकार झारखंड में बोले जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। साथ में ये भी समझिए, जो झारखंड में बोले जाने वाली भाषा है संथाली, इसको 92वें संविधान संशोधन हो रहा था, उस टाइम इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दे दिया गया है।